सीधी सी बात है, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन राष्ट्रवाद से लेना दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्रवाद से लेना देना होता तो विजय शाह आज जेल में होता। इस देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए मोदी जी के बस की कुछ है तो है नहीं, लेकिन रोजाना ढिंडोरा जरूर पीटना है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तुमने देश झुका दिया। देश में नौटंकी चल रही है। देश में शासन व्यवस्था चलाने के नाम पर देश को आज 70 साल पीछे धकेला जा रहा है। इस देश के युवाओं के लिए ये सड़कों पे भीख मांगते लोग हर दूसरे दिन भीख मांगते दिखते हैं, नए नए बहानों से भीख मांगते दिखते हैं। आज तक मोदी जी ने कोई पॉलिसी बनाई है इस देश के भिखारियों के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर सीज फायर तक और सीज फायर से लेकर अब जो सवाल विपक्ष लगातार सरकार से कर रहा है, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको जहां होना चाहिए था, जिन लोगों से मिलना चाहिए था, वहां ना होकर कार्यक्रमों में व्यस्त है। मोदी जी कभी चुनावी रैलियां कर रहे हैं तो कभी बाकी कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जिन लोगों ने अपनों को खोया, जो इस पूरे 1 महीने के दौरान जो लोग पीड़ित हुए। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल लंबे लंबे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और लंबे लंबे भाषणों में देश की जनता को उलझा रहे हैं? पीएम मोदी कभी 56 इंच, कभी लाल आंखें, कभी विश्व गुरु तो कभी यशस्वी प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जी कितना आतंकवादियों के लिए खतरा बने या फिर कितना उन्होंने पाकिस्तान को चेताया, चलिए जनता के बीच हाजिर और समझते हैं कि क्या है उनकी राय। प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर ही आज मैं केवल चर्चा करूंगी। इस 1 महीने में भारत की तस्वीर कितनी बदली और 1 महीने में कितने बड़े भाषण उन्होंने दिए। क्या नाम है सर और आप कैसे देख रहे हैं? शुरुआत इसी से करते हैं। 1 महीना बीत गया है, 1 महीने में भारत की तस्वीर, युद्ध की तस्वीर कितनी बदली और पीएम मोदी के रवैये और जिम्मेदारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 1 महीना नहीं, मेरे हिसाब से तो 10 साल बीत गए नौटंकीबाजी में। इस देश में नौटंकी चल रही है। देश में शासन व्यवस्था चलाने के नाम पर देश को आज 70 साल पीछे धकेला जा रहा है। जो कुछ किया पिछली सरकारों ने, जिस देश को जहाँ से उठा के लाए, ये वापस वहीं भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का पहलगाम हमला, पाकिस्तान पर युद्ध, सीज फायर वगैरह वगैरह, एक बहुत पुराना डायलॉग चला आ रहा है कि मोदी सुन के फायर समझा क्या, सीज फायर है। मैं मोदी जी सीज फायर है भाई। जिस इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने इतिहास में नहीं देखा भाई। हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा जिनका कद छोटा था, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को ऐसी ललकार दी थी कि भाई पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए थे। आज पाकिस्तान हमारी मीम्स बना रहा है। आज पाकिस्तान की मीडिया पर हमारी मीडिया का मजाक बन रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में क्या संदेश गया है ये पूरी दुनिया ने देखा। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की बेइज्जती के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान से युद्ध तो हुआ नहीं, युद्ध के नाम पर जो नौटंकी इन्होंने मचा दी भाई। इंदिरा गांधी जैसा कलेजा चाहिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए। मोदी जी के बस की बात नहीं है। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते सिवाय जुमलेबाजी की। और ये कह रहे हैं कि हमारी रगों में खून नहीं सिंदूर है। सिंदूर में पारा होता है और पारा अगर खून में दौड़ जाए ना तो मस्तिष्क भी खराब हो सकता है। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर ही है। सिंदूर नहीं है, यानी सिंदूर में जो केमिकल पाया जाता है, पारा, वो है। अब मोदी जी बार बार कह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी के खून का सिंदूर जिसे वो देशभक्ति समझ रहे हैं, मोदी जी का खून, मोदी जी के जज्बात, मोदी जी की देशभक्ति कहाँ चली गई? पाकिस्तान तो बहुत बात की बात है भाई, उस पार है, दूसरा देश है, पूरे इंटरनेशनली उसको हैंडल करना है, बहुत सारी पॉलिसीज़ चाहिए, तो एक सेना भी हैंडल कर रही है। और पाकिस्तान में खौफ है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी का नहीं भाई। इंडियन आर्मी जो मजबूत है उसका खौफ है। अब इस देश के अंदर एक मंत्री ऊट पटांग बयान, भाषणबाजी करता है। वो कहता है कि भाई सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन थी। मोदी जी के ब्लड में जो सिंदूर दौड़ रहा है वो उस वक्त कहाँ चला गया? विजय शाह पे कार्रवाई करते वक्त तुम्हारे खून की देशभक्ति कहाँ चली गई? भाई मोदी जी की देशभक्ति, अमित शाह जी की देशभक्ति और इस देश में भाजपा की देशभक्ति कहाँ चली जाती है? जब एक वाहियात मंत्री, ठीक है, उल्टे सीधे बयान देता है, भाजपा का मंत्री, फिर तुम कहते हो कि कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट ने FIR के आदेश कर दिए। इस देश के गृह मंत्री में थोड़ी सी गरिमा नहीं बची, इस देश के प्रधानमंत्री में थोड़ी सी गरिमा नहीं बची कि वो अपनी पार्टी से भी बर्खास्त कर दें? उस व्यक्ति का निष्कासन क्यों नहीं हुआ? पार्टी के नाते मोदी जी ने क्या कार्रवाई कर दी? प्रधानमंत्री के नाते क्या कार्रवाई कर दी? जिस प्रधानमंत्री की अपने पार्टी में मौजूद एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की औकात नहीं है, जो अपनी पार्टी में एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान से लड़ेगा देश की सेना के खिलाफ? जो इस देश की सेना के खिलाफ इस देश में जहर उगल रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, हम कैसे यकीन मान लें कि वो पाकिस्तान को लाल आंख दिखा सकता है?
वो पाकिस्तान के सामने खड़ा हो सकता है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, हर पल देश झुक रहा है। जब तुम इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हो, फिर विपक्ष सवाल पूछे तो तुम कहते हो कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। राहुल गांधी सवाल पूछे तो तुम कहते हो पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है। पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है? पहलगाम के आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी हिंदुस्तान में आते हैं, क्या बोल रहे थे वो कि तुम्हारा धर्म क्या है? और यहाँ पर रविंद्र नेगी नाम का विधायक क्या बोल रहा है कि तुम्हारा धर्म क्या है? भाजपा के विधायक क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली तो खुद भाजपा है, पाकिस्तान के कल्चर को अपनाने वाली भाजपा है, पाकिस्तान के तौर पे देश को चलाने वाली भाजपा है, पाकिस्तान की पूरी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली भाजपा है। बस धर्म ही तो बदला है। वहाँ इस्लाम धर्म है, यहाँ हिंदू धर्म है। भाई वहाँ इस्लाम धर्म के 4 संगठन है, आतंकवादी संगठन है। यहाँ भी हिंदू धर्म के 4 संगठन है नहीं है? वो भी अपने धर्म का प्रचार चाहते हैं, ये भी अपने धर्म का प्रचार चाहते हैं, और उन पर भी सरकार का कंट्रोल नहीं है, इन पर भी सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को फॉलो कर कौन रहा है? इस देश में युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किसने किया है? मोदी जी के दिमाग में कोई रोड मैप है इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए? ये सड़कों पर भीख मांगते लोग हर दूसरे दिन भीख मांगते दिखते हैं, नए नए बहानों से भीख मांगते दिखते हैं। आज तक मोदी जी ने कोई पॉलिसी बनाई है इस देश के भिखारियों के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए? मोदी जी के बस की कुछ है तो है नहीं, लेकिन रोजाना ढिंडोरा जरूर पीटना है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तुमने देश झुका दिया। भाई डोनाल्ड ट्रंप कहता है सीज फायर कर दो जी, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पे हुआ ना। मोदी जी देश झुका नहीं झुका? क्या चल रही है पूरी दुनिया में भारत की स्थिति? तुर्की को तुमने दवाइयाँ भेजी थी, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रशिया हमारा पुराना मित्र है, वो भी कांग्रेस की वजह से। मोदी जी की तो दोस्ती काम नहीं आई, मोदी जी की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप से थी। क्या साथ दिया अमेरिका ने इस देश का? मुझे बताओ, विश्व में डंका बज रहा है तो आवाज़ थू थू की क्यों आ रही है? दुनिया का कौन सा देश भारत के साथ खड़ा था युद्ध के दौरान? रशिया को छोड़ के। और रशिया आज हमारे साथ खड़ा है तो वो किसकी उपलब्धि है? वो मोदी जी की उपलब्धि तो नहीं है। क्या है इस पर सरकार तस्वीर साफ नहीं करी। पीएम मोदी कई तरीके के भाषण में लाइनें बोल रहे हैं, जैसे सिंदूर बारूद बना दिया हमने, और ऐसे ही वो कह रहे हैं कि देश को हम कभी मिटने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि संकल्प ले लिया है कि आतंकियों का सर्वनाश होगा। यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम नेता सब महिमा मंडल करते हैं पीएम मोदी का। अब मुझे बताइए, ये जो नारे बीजेपी की ओर से गढ़े जा रहे हैं, इन नारों के मायने क्या हैं? क्या सियासी तौर पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना? मोदी जी का सिर्फ एक नारा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत। देश में डालो फूट, ठीक है, और करते रहो राजनीति, देश को और करते रहो लूट। यही मोदी जी का नारा है, और कोई नारा नहीं है। मेरा झूठ सबसे मजबूत, ठीक है, देश में फूट और भैया मचाते रहो लूट। किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ? किसके लिए हो रहा है? इस देश में, देश हमारी दुनिया में 5 बड़ी इकोनॉमी में आता है। मुकेश अंबानी की, गौतम अडानी के, चंद अरबपतियों की संपत्ति हटा दो, जो 100 लोगों से भी कम लोग हैं उनकी संपत्ति हटा दो, तो हमारा देश नाइजीरिया के बराबर खड़ा है आज प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में। यहाँ किसी भी मोहल्ले चौबारे में, गली में निकल जाओ, लोगों के रहने का तरीका बता रहा है तुमने देश में क्या किया। लोगों के बोलने का तरीका बता रहा है कि तुमने देश में क्या किया। इस देश में जहर घोलने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी का हर एक नारा चेतावनी है इस देश के लिए। मोदी जी का वो व्यक्ति जो पीएम केयर फंड का पैसा खा गया, इतनी भ्रष्ट सरकार जो आपदा में अवसर तलाश रही थी, पूरी दुनिया कोरोना में डूबी थी, हमारा प्रधानमंत्री कहता पीएम केयर फंड में दान दो, उसके बाद कहते हम दान का हिसाब नहीं देंगे। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिया उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति इस देश में डेवलपमेंट करेगा? ये बीजेपी 70 सालों का हिसाब बहुत करती है कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, लेकिन क्या खुद का हिसाब किताब भी देश की जनता को दे पाएगी कभी? क्योंकि राहुल गांधी भी 3 बड़े सवाल केंद्र सरकार से कर रहे हैं, और ये सीधा कह रहे हैं कि मीडिया के सामने ही क्यों मोदी जी का खून खोलता है या फिर सिंदूर खोलता है? कैमरे में खोलता है, ठीक है। आप अगर सवाल पूछेंगे, आप हिसाब मांगेंगे, तो आप पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं। सीधी सी बात है। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन राष्ट्रवाद से लेना दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्रवाद से लेना देना होता तो विजय शाह आज जेल में होता, और जेल में ना होता तो कम से कम पार्टी से निष्कासित तो जरूर होता। अगर राष्ट्रवाद का लेना देना होता तो जो मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, उस पर भी कार्रवाई हुई होती। राष्ट्रवाद से लेना देना होता। राष्ट्रवाद मेरी नज़र में क्या है, और इस देश के लिए वास्तव में राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र होता है देश के लोगों से। राष्ट्र का निर्माण यानी लोगों का निर्माण, और राष्ट्र का विकास यानी लोगों का विकास। जब इस देश में गली में रहने वाले, सड़क पटरी पर रहने वाले इस देश के आम व्यक्ति की ज़िंदगी सुधरती है, तब आप राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान देते हो। आज जगह जगह गली गली तुम बुलडोजर चला रहे हो, घर मकान तोड़ रहे हो, ये राष्ट्र निर्माण है। लोगों को बेघर कर रहे हो, ये राष्ट्र निर्माण है। लोगों की ठेलियाँ, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हाँ, बाल मुकुंद आचार्य, तुम्हें पता होगा ना, तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। वो तिरंगा यात्रा में तिरंगा को भूल गया, उसको ये नहीं पता मैंने यात्रा किस उपलक्ष्य में निकाली है। वो बीजेपी का पार्ट टाइम नेता, पार्ट टाइम विधायक और फुल टाइम बाबा
ठीक है, बाबा भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसमें बाबा के गुण भी नहीं है। कभी कोट पैंट पहन के अपनी विधानसभा में पहुंच जाता है और कभी मस्जिद के आगे भैया झंडा लगा के आता है, कभी कहीं नारेबाजी करता है, वेज बिरयानी उसे चिकन बिरयानी दिखती है। उसका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो तिरंगा यात्रा निकालता है, उसको तिरंगे का होश नहीं कि तिरंगा कैसा होता है, और फिर कहता है तिरंगे से नाक पोंछने के बाद वीडियो वायरल होती है तो कहता है मैंने तिरंगा देखा और चूम लिया। बीवी उसके पास है नहीं, बच्चे उसके पास है नहीं, चूमना उसे पता नहीं है। आज तक चूमा उसने किसी को? बीवी बच्चों को प्यार किया है? नफरत बोने के सिवा भाजपा वालों ने किया क्या है? कल को कहते मैंने तिरंगे को, अगर तेरी नज़र में नाक पोंछना चूमना होता है तो तेरे चूमने पे धिक्कार है। मुंह को पोंछना चूमना होता तो तेरे चूमने पे धिक्कार है। चूमने की, जिसको चूमने का तरीका नहीं पता, वो इस देश में एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि बना बैठा है। जिसको तिरंगे को रखने की तमीज़ नहीं पता, वो विधानसभा का प्रतिनिधि बना। उसको तो निष्कासित करना था, उसकी तो सदस्यता लेनी थी ना। राजस्थान की विधानसभा में कोई कार्रवाई। कैसा राष्ट्रवाद है मोदी जी का? दावा कर रहे हैं कि 1 महीने के भीतर हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को ढेर कर दिया, उनके जो ठिकाने थे उनको खत्म कर दिया और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी घुटनों पर ला दिया। भाई मोदी जी ने कितना झूठ बोला, ये देश की मीडिया एक्सपोज हो चुकी है। सोशल मीडिया को वो हथियार बना रहे थे, लेकिन इस बार हथियार उन्हीं के सीने में जा चुका है। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने लोग मारे गए वो तो बात अलग है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब भी सवाल वही है, पहलगाम में वो आतंकवादी आए कैसे? वो आतंकवादी थे कौन? वो मारे क्यों नहीं गए? वो पकड़े क्यों नहीं गए? उनकी मदद किसने करी? इसका कोई पर्दाफाश हुआ? वो आतंकवादी जिन्होंने गोली मारी थी धर्म पूछ के, उन पर कोई कार्रवाई हुई? और उनके धर्म पूछने के बाद इस देश में जिन जिन लोगों ने उन आतंकवादियों से प्रेरित होके धर्म पूछा था, उन आतंकवादियों से इंस्पायर होके धर्म पूछा था, उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। आखिरी सवाल ले रही हूँ, कुछ नारे याद दिला रही हूँ, हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, राष्ट्र के लिए मोदी जरूरी है। ये जो नारे दिए गए हैं बीजेपी की ओर से, नारों को लेकर क्या राय है? मैं एक नारा सुनाता हूँ आपको, कहो दिल से मोदी फिर से। ये नारा इनकम्प्लीट है। कहो दिल से मोदी फिर से मूर्ख बना रहा है। कहो दिल से मोदी फिर से जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। कहो दिल से मोदी फिर से इस देश में भाई धार्मिक हिंसा की नींव बो रहा है। कहो दिल से मोदी फिर से इस देश में दोबारा बंटवारे की नींव डाल रहा है। कहो दिल से मोदी फिर से इस देश में विखंडन पैदा कर रहा है। कहो दिल से मोदी फिर से इस देश में महंगाई पैदा कर रहा है। कहो दिल से मोदी फिर से इस देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है। असल नारा यही है, बाकी तो सारी बातें झूठ हैं। भाई मोदी जी इस देश में विकास कर सकते हैं, इसको तो अगर विकास होना होता तो ये 10 सालों में इस देश की स्थिति बदल गई होती। और जिन लोगों को स्थिति बदली हुई दिख रही है, यकीनन वो मानसिक रूप से बीमार है। हमारे देश में हॉस्पिटल की स्थिति नहीं सुधरी, स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरी, यूनिवर्सिटियों की स्थिति नहीं सुधरी, आम आदमी की स्थिति नहीं सुधरी, उल्टा कर्जा बढ़ गया आम आदमी पे। ठीक है, मार्केटों की स्थिति नहीं सुधरी, कॉलोनियों की स्थिति नहीं सुधरी, उल्टा घर उजाड़े जा रहे हैं। तो ये कैसा विकास है जिसमें हर रोज़ विनाश होता है? हर रोज़ हम वीडियो देखते हैं, वो ठेले वाले का बुलडोजर तोड़ता हुआ दिखता है हमें। बुलडोजर ठेले पे चल रहा है, ठेला पलट दिया गया, और कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उस पर भी कहते हैं वाह मोदी जी वाह। कब्जा किया है तो देना पड़ेगा। देश के लोगों का हित कैसे मार सकती है कोई सरकार? और अगर कोई सरकार देश के लोगों के हितों से खेल रही है तो वो देश की सरकार नहीं है, वो किसी भाई व्यापारी की सरकार है, देश के उद्योगपति की सरकार है। धन्यवाद सर। देखिए, अभी सवाल उठने लगा है कि क्या केंद्र सरकार गरीबों की सरकार है या केवल और केवल उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन ये आरोप के साथ साथ सवाल ये भी है कि पीएम मोदी जिस तरीके से लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, क्या भाषण के साथ साथ हम दुश्मनों को लाल आंखें भी दिखाएंगे जैसा मोदी जी कहते हैं, या केवल और केवल सिर्फ भाषण ही चलते जाएंगे? आम जनता की राय आपको सुनाइए, क्या आपकी राय इस पूरी वीडियो को लेकर जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।